उन्होंने वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। बट ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है। क्यों पूरी फिल्म इंडस्ट्री के हमारे सुपर स्टार यानी कहें तो ट्रेंडिंग स्टार केसारी लाल यादव इन दिनों फिर से चर्चे में आए हुए हैं। हालांकि अभी एयरपोर्ट में उनको रोक लिया गया और उनसे सवाल किया गया और पूछा गया कि क्या आप फिर से राजनीतिक में आना चाहते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एकदम खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मेरे बस की बात नहीं है, मैं राजनीतिक में आना ही नहीं चाहता, क्योंकि राजनीतिक उनके लिए है, उन लोगों के लिए है जो झूठ बोलते हैं और मुझे झूठ पसंद नहीं है। हालांकि मैं जो पहले वादा कर दिया था, जो मैं पहले आया हुआ था चुनाव के लिए, उसमें तो हालांकि मुझे हार मिल गई, लेकिन हमारे जो भाई थे बहुत मुझे सपोर्ट भी किए, लेकिन कुछ और ही मंजूर था। लेकिन मैं शुरू से ही नहीं आना चाहता था राजनीतिक में और ना ही आऊंगा। हमारे जो भी बड़े भाई है राजनीतिक में वो ही वो सब करें, क्योंकि जहां वो वादा करते हैं वो वादा नहीं निभा पाते हैं और जहां मैं वादा नहीं करता हूं मैं वहां भी पहुंच जाता हूं। हालांकि केजरीवाल ये भी कह चुके हैं, जो कि जब अंकुश राजा का जब शादी हुआ था वहीं पर 51 लड़कियों की भी शादी हुआ था, वहीं पर उन्होंने पवन सिंह ये बात कहे थे कि आपकी शादी होगी तो मैं जरूर आऊंगा और सबको दूंगा बधाई। तो वो तो फिलहाल नहीं आए, लेकिन केसारी लाल आए और सबको एक एक बाइक यानी 51 लड़कियों को एक एक बाइक दिए और शादी भी कराई। तो यहाँ पे केसारी लाल बोले कि राजनीतिक मेरे बस की बात तो नहीं है और मैं जहाँ हूँ सही हूँ और मैं ये कर सकता हूँ कि मैं जो ये इंडस्ट्री में हूँ, मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा अपने गरीब भाई बहनों के लिए करूंगा। जरूरी नहीं है कि मेरा इससे खर्चा चले या न चले। मेरे मुंबई में 5-6 फ्लैट है, उससे पैसा आ रहा है, मैं उससे खा पी लूंगा। लेकिन जितना मैं अपने एक्टिंग करियर से कमाऊंगा या सॉन्ग से कमाऊंगा, सब हमारे गरीब भाइयों के लिए मैं दान दूंगा और सेवा भी करूंगा। तो आपको क्या लगता है कि सारे भाई भाई जो कह रहे हैं ये इस पे ये अड़े रहने वाले हैं? पहले कुछ आप ये क्लिप पे रखिए। अरे उनसे पूछिए और वो जिनको देना है वो जाने, हम तो उस मैटर में है नहीं, तो हम क्या बताएंगे। भाई मुझे मत बुलवाइए ये सब चीजों में, उन लोग का फैमिली मैटर है, वो लोग समझ लेंगे आपस में। लेकिन आज सुर म्यूजिक से आपका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। का नाम है, ये बहुत ही पारिवारिक होता है प्यार, उसकी सिनेमा बनी है। तो बस प्रयास है कि बेहतर सिनेमा बनाएंगे। लेकिन ट्रेंडिंग चल रहा है अभी। हाँ ट्रेंडिंग में है वो, 8 नंबर या 7 नंबर ट्रेंडिंग पे है। तो बहुत दिन बाद सिनेमा ट्रेंडिंग में आया। लेकिन मनोज तिवारी बोल बजा वो भी वैभव सूर्यवंशी ने बजवाया। अरे तो वैभव सूर्यवंशी हम सबका गौरव है और भोजपुरी उनका बजे मेरा बजे बात विषय नहीं, बस तो भोजपुरी रहा है ना। और वो भोजपुरी का नाम रोशन कर रहे वो हो, चाहे हमारे ईशान किशन जी हो, चाहे हमारे धोनी जी हो, चाहे मुकेश जी हो, चाहे जितने भी क्रिकेटर हमारे बिहारी और झारखंड के हैं, हम सबके लिए गौरव है। और हम चाहते हैं कि वो उन्हीं के गाना बजाएं। अब उनका गाना धरती पे बज रहा है, मेरा तो चांद पे बज रहा है, तो मैं क्या करूं? तो सही बात। क्या बंगाल में आप जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जो बंगाल चुनाव होने जा रहा है? अब देखिए कोई बुलाएगा तो क्यों नहीं जाऊंगा। उनसे अपना देखिए मेरा व्यक्तिगत जिससे संबंध होता है उसके लिए मैं हमेशा से जाता हूँ, चाहे वो बीजेपी में हो या वो आरजेडी में हो या किसी भी पार्टी में। पवन सिंह आप जिस शादी विवाह समारोह में आप गए थे उसमें पवन सिंह नहीं पहुंचे। जब अंकुश राजा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, इन्विटेशन तो उन्हें दिया था, लेकिन खेसारी लाल खुद शायद नहीं चुनाव में शायद वादा किए थे, उन्होंने वादा किया था कि 11 नहीं 21 बेटियों का शादी होगा। बट ठीक है, हो सकता है कोई परिस्थिति हुई होगी, नहीं आए तो ये उनका विषय है, क्यों नहीं आए। बट मुझे उन्होंने इन्विटेशन दिया तो मुझे लगा जी नहीं यार मैं सक्षम हूँ, कम से कम उन बच्चियों को इतना साहस कर रहे हैं वो दोनों भाई मिलके, तो हम भी एक कलाकार होने के नाते मुझे भी लगा कि मुझे भी उन बहनों को अपनी तरफ से जो भी गिफ्ट हो सकता है मैं दे सकता हूँ। तो मैंने प्रयास किया और मैंने कोशिश की, और ऐसे बेहतर काम के लिए हमेशा से हर आदमी को कोशिश करना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने आपके लेकर के कहा कि हमेशा सितारा सितारा ही नहीं रहेगा, आए और कहीं गए। ठीक है, देखिए सबसे वो सही बोल रहे हैं, हर आदमी स्टार हमेशा नहीं रहता है। हर आदमी चाहे जो मैं आजीवन स्टार रहूं तो संभव है नहीं, उनका भी कहना सही है कि हमेशा के सारे स्टार नहीं रहेंगे। आज है इनके जगह पे कोई पहले था, उसके बाद कोई आया, फिर मैं आया, मेरे बाद भी दुनिया है, ऐसा नहीं कि मेरे पे दुनिया आके खत्म होती है। तो दुनिया है और आना जाना लगा रहता है, और यही प्रकृति का खेला है कि दिन है तो रात होगी और रात है तो दिन होगा। अगर आज धूप है तो बरसात होगी और बरसात खत्म होगा तो धूप भी होगा। आखिरी सवाल, कब बिहार में खुले में मीट मांस बिकना बंद हो जाएगा?
देखिए खुले में कुछ यहाँ कुछ भी खुले में बंद हो जाता है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चलता ही है। तब उसके लिए क्या कहिएगा? ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ये तो सरकार का विषय है कि भाई वो लोग क्या-क्या बंद कराते हैं और क्या-क्या चालू होता है। आप सबको पता है, तो ये सवाल ही नहीं है, क्योंकि खुला में तो हर चीज़ बंद है, लेकिन अंदर तो सब कुछ चालू है। तो बंद करने का कोई मतलब बनता नहीं है मुझे। पार्टी के नेता ने कहा कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, शराबबंदी को लेकर बिल्कुल। जी, क्या सॉरी? अरे शराबबंदी के मामले में जो लड़की मरी थी उसके परिवार वाले मुझे लगता है कि सरकार को, क्योंकि देखिए सच पूछे कि जहाँ जिस राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो समझिए कि सरकार की लापरवाही कही जाएगी। तो इस पे जो सरकार है उसे विचार जरूर करना चाहिए कि इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर घर में एक बेटी पैदा जरूर होनी चाहिए, ताकि बेटियों की दर्द हम समझ पाए। मैं बेटियों पे इसलिए बेहतर बोल पाता हूँ क्योंकि मेरे पास बेटी है और मैं उस बेटी को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर वो बेटी मेरी बेटी की तरह हो। शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। क्या समीक्षा करिएगा सर? 10 साल से शराबबंदी और कई बार समीक्षा करिएगा। जो सरकार ने बंद किया है, सरकार उसी की है। तो सरकार अपनी समीक्षा कराएगी? आपको लगता है कि सरकार अपनी समीक्षा कराएगी? क्योंकि बंद भी उन्होंने किया है और लापरवाही भी उन्हीं की है। तो भाई खेसारी लाल का दिल तो बहुत ही बड़ा है। अगर आप सपोर्ट करते हो तो कमेंट में जरूर बताना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।